शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 10वें अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 16 और पहले अध्याय का 9वें से 11वें श्लोक तक, अध्याय 9 का अध्याय फर्स्ट का श्लोक नंबर 9 से श्लोक नंबर 11 तक। और टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, विभूति अर्थात क्या और श्लोक में कितनी विभूतियों का वर्णन आया है। विभूति अर्थात क्या और श्लोक में कितनी विभूतियों का वर्णन आया है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। हेलो। ओम शांति। ओम शांति। जो विभूति अर्थात विशेष रचना होता है। वि अर्थात विशेष, भूति अर्थात रचना। और वो है सब 7 ऋषिगण और 4 मानस पुत्र है। आपका रोल नंबर? 28,319। मधुबन। मधुबन, बालेश्वर। ठीक है, श्लोक बताइए। वक्तुम अर्हसि अशेषण दिव्या हि आत्मा विभूतस्य याभि विभूतिभं लोकान् इमान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि। जिन विभूतियों द्वारा इन लोक को फैलाकर आप बैठ जाते हो, क्योंकि सारी देवी जीवात्मा रूप विभूतियां बनाने में समर्थ हो। बताने में। बताने में। ठीक है, ओम शांति। भाई है। दे दीजिए। हेलो। हाँ जी, दे दीजिए। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? 4552। कौरव सेना की युद्ध नीति क्या है? किस तरह से युद्ध करते हैं कौरव सेना वाले? वो छल छिद्र वाले और झूठी आतताई हिंसक वाले हैं सब। ये युद्ध कला में कौरव वाले निपुण है। ठीक है, श्लोक बताइए। अन्ये च बहवो सुरा मदर्थे व्यक्त जीविता नानो शास्त्र प्रहराणा सर्वे युद्ध विशारद। अर्थ? और भी अनेक परोपक्ष के शूरवीर है जो विशेष रूप से मेरे लिए अपने जीवन का भी मन मारकर त्याग करने वाले हैं। वो सभी अनेक छल छिद्र वाले ज्ञान अज्ञान शस्त्रों से मेरी मनमत से प्रहार करने वाले तथा झूठी और आततायी हिंसक युद्ध कला में निपुण है। ठीक है, ओम शांति।
अगला प्रश्न है, दुर्योधन ने पितामह भीष्म की रक्षा करने के लिए क्यों बताया हुआ है? श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है, भीष्म पितामह की रक्षा करे, तो ऐसे क्यों बताया हुआ है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति। 23676। हाँ माता जी। विश्राम में रखित यह हमारा सेना है। पांच पांडुपुत्र पांडु के अल्प संख्या का सेना सीमित है। अंत हमारा जिसे निश्चय है। और ये दूसरे नंबर बताए दीदी। हेलो। हाँ माता जी, दूसरे नंबर बताओ। बताइए। विभूतिया बनने त्रिकालज्ञ आदिश्वर ही समर्थ है। 20 नंबर 1524। कब परिचय मिलता है? जब बाब स्वयं प्रत्यक्ष होते हैं। कोई मुकर रथ द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, परिचय देते हैं। कोई मुकर रथ द्वारा प्रत्यक्ष है, अपना परिचय देते हैं। तो मुकर रथ है तो साबित होते हैं। कोई जरूर कौन हुआ, कौन आज है काल न हुआ रहे, कैसे साबित हुआ? टेम्पररी अर्थ हुआ जो पहले जो पहले था, अंत में था, मध्य भी था भी, जिसमें शास्त्र में लिखा हुआ है। उनका कोई जन्म मरण होता नहीं, ही नहीं। त्रिनेति 33 करोड़ मध्य में कोई ऐसा देवता जन्म मरण दिखाते नहीं। जन्म होता कौन? शंकर ऐसा देवता जन्म मरण दिखाई नहीं देता। कोई कुंडल दिखाते नहीं। परिचय बाबा आकर परिचय देते हैं। मुकर रथ में द्वारा आकर ही के परिचय देते हैं। दीदी श्लोक बताओ। बताइए। हेलो। हाँ बताइए माता जी। अपर्याप्त तप अपर्याप्त तप अस्य अस्य फल भीष्म भी रक्षतः पर्याप्त तो एद एतेषा फल भीमा भी रक्षितः। समाज व सरकार में महासम्माननीय निवृत्ति मार्गी भीष्म से रक्षित यह हमारी सेना है। इन पांच पांडु पुत्र पांडव के अल्प संख्या के सेना सीमित है। अंत अंत हमारे देश निश्चित है। फुटनोट जादव और रहने दीजिए माता है। जी, फुटनोट रहने दीजिए, बहुत समय जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे के लिए प्रश्न है। प्रश्न फिर से सेम वही, पितामह भीष्म की रक्षा करने के लिए दुर्योधन ने क्यों बताया है, इसका कारण क्या है? जो हद में बात बताई हुई है युद्ध श्लोक के हिसाब से वो भी बताइए, और जो शिव बाबा इसके बारे में स्पष्टीकरण देते हैं तो वो भी बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है?
ओम शांति। ओम शांति। 22046 हाँ जी। हैदराबाद मधुबन। हाँ जी। भीष्म की रक्षा करने को दुर्योधन इसलिए कहा कि क्योंकि वोटदाता प्रजाजनों में ये सन्यासियों का बहुत मान है और भीष्म पितामह होते ही शंकराचार्य वाले लोग, इसलिए कहाँ से भी कोई सन्यासी पास करता देखेंगे तो उनको माथा टेकेंगे, हाथ जोड़ेंगे। कोई तो रास्ता में ही पांव पर पड़ जाते हैं, ऐसे भी भक्त होते हैं। गेरू कपड़े वाला देखा तो सिर झुकाया। अभी बाप समझाते हैं उन्हों को, तुम बहुत खिलाते पिलाते हो ना, ये भी कितने ढेर सन्यासी है, उन्हों को तो तुम पाँव भी पड़ते हो, खाना भी देते हो। ये मुरली पॉइंट है। और ये बड़े बड़े सन्यासी, उदासी, विद्वान, पंडित, आचार्य वगैरह वगैरह, इस दुनिया में उनका कितना भी बड़ा मान हो, बड़े बड़े देखो कितने भी बड़े हो, देखो क्या कहते हैं, वो तो कह देते हैं सर्वव्यापी है। तो वो सन्यासियों को बड़ा मान होता है, इन लोगों से वोट बैंक मिलता है, इसलिए कि रक्षा करने के लिए बोले। ठीक है माताजी। ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, पांडव जो है वो बहुत थोड़े होते हैं और कौरवों की संख्या ज्यादा होती है। इस प्रसंग में लागू होने वाला श्लोक बताना है। पांडव बहुत थोड़े मुट्ठी भर और कौरवों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। इस प्रसंग में लागू होने वाला श्लोक। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। रोल नंबर? भाची नहीं हुआ नदियर फुलिया गाँव। भाची नहीं हुआ नदियर फुलिया गाँव से बात कर रही हूँ। मधुबन ठाकुर नगर। प्रश्न क्या है? पांडव बहुत मुट्ठी भर होते हैं और कौरवों की संख्या ज्यादा होती है, इसके लिए लागू होने वाला श्लोक। बताइए। हाँ। अपर्याप्तं ततं अस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। समाज और सरकार में महासम्मानीय निवृत्ति मार्गी भीष्म से रक्षित यह हमारी सेना अपार है और यह फेरियो जैसे खदुश राक्षसी वृत्ति के लंबे चौड़े भीम द्वारा रक्षित इन पांचों पांडु पुत्र पांडवों की अल्पसंख्यक सेना सीमित है। ऐसा ही यही बताया है कि पांडवों संख्या थोड़े ही है और कौरवों को संख्या ज्यादा है। ठीक और है। भीष्म द्वारा रक्षित जो सेना है वही अपार है और भीम द्वारा रक्षित जो सेना है अर्थात तो पांच पांडवों के बारे में पूछा है वही है थोड़े है। ठीक। ओम शांति। और VCDC में बाबा ने जो बोला था वो बताऊं? बताइए। हाँ। VCDC में बाबा ने बोला है पूरी राजधानी स्थापना हो जाती है तो छोटे रूप में फिर धीरे धीरे राजधानी में ऐड हो जाती है। महाभारत में गायन ही है तो पांडव पहले 5 होते हैं, बांटते बांटते संख्या ज्यादा होते रहती है। तो फिर दुनिया में कौरव जादवों संख्या ज्यादा है तो भी भगवान बाप की फॉलोअर जो करते हैं वही पावरफुल बनेंगे। संख्या कम होने से भी वो ज्यादा पावरफुल होनेंगे। तो जो जितना पावरफुल होगा अंत में तो उनका ही जय जयकार होगा और वही बाप के सहयोगी बनेगा। ठीक। ओम शांति। हाँ। ओम शांति बहन जी। अभी अगला प्रश्न है,
भगवान के कर्तव्य के बारे में किस श्लोक में उल्लेख आया है? भगवान के कर्तव्य का उल्लेख किस श्लोक में आया है? फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम शांति। हाँ, ओम शांति देव जी। 2327 हाँ जी। 10/16 श्लोक में आया है। हम्म। विभूतिर विर्लोकान निमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। मीनिंग है, गीता 10/6 में पूर्व वर्णित जिन रुद्र सहित 11 विभूतियों द्वारा इन स्वर्ग नरकादि तीनों लोकों को फैलाकर आप अव्यक्त होकर शांतिधाम में बैठ जाते हो, क्योंकि वे सारी श्रेष्ठ दैवी जीवात्म रूप विभूतियां बताने में आप त्रिलोक हाँ, इसमें क्या कर्तव्य बताया है माता जी? माने 11 रुद्रगण जो है मना वो विभूतियां है, बाप की विशेष आत्मरूपी रचना है। उनकी जानकारी सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं, क्योंकि वो त्रिकालज्ञ है, आदिश्वर है। उनके ठीक है। द्वारा ही और सारी दुनिया में हाँ हम फैलाते हैं। हाँ? हाँ, मेन तो ये है कि अभी जो लास्ट वाक्य बोला आपने, ये विभूतियों के हाँ, द्वारा स्वर्ग विभूतियों और द्वारा नर्क इन तीनों लोकों इन को स्वर्ग नरक फैलाकर का भी फिर वो अव्यक्त धाम फैलाते में हैं। जाए। ठीक है हाँ, माता जी। ओम शांति। ओम शांति बेन। अभी अगला प्रश्न है, जो पहले अध्याय के श्लोक हमने पढ़े हैं, तो वो तीनों श्लोकों में से कोई भी श्लोक के लिए बताइए कि आप वो सारे श्लोक जो है वो किस प्रसंग में समझा सकते हैं। पहले अध्याय के तीनों में से कोई भी एक श्लोक के लिए बताइए वो श्लोक किस प्रसंग में समझा सकते हैं। फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। में 1 का 10 श्लोक है। इसने बताया है कि दुर्योधन देख रहा था कि जानता था भगवान, लेकिन मानता नहीं था। वो उसको अपनी बड़ी सेना के ऊपर बहुत घमंड था, जबकि 5 पांडव थोड़े थे। और भगवान से जाकर भी उसने सेना को मांगा, ना कि भगवान को मांगा। लेकिन जो अर्जुन था उसने भगवान को मांगा था। और दुर्योधन को अपनी सेना के ऊपर बहुत अहंकार था। तो आज की दुनिया में भी ये देखा जा रहा है कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं दुनिया की नजरों में, बड़े बड़े माने जाने वाले, बड़े बड़े भाषण करने वाले साधु सन्यासी विद्वान पंडित, आज उनके ढेर के ढेर फॉलोअर देखने में आ रहे हैं। लेकिन जो कलयुग के अंत में भगवान आकर के जो ज्ञान सुना रहे हैं उनके एकदम कम देखने में आ रहे हैं, क्योंकि पांडवों की संख्या तो होती थोड़ी सी है। तो किसी को भी थोड़ा ज्ञान वगैरह सुनाओ तो वो इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि बाबा ने बोला है, मतलब पांडवों की सेना तो होती ही थोड़ी है, क्योंकि भगवान को पहचानने वाले थोड़े ही होते हैं। और कौरवों का साथ देने वाले तो ढेर के ढेर होते हैं। ये दूसरों को हम समझा सकते हैं कि गीता में भी ये बात आई। ये किस श्लोक में से बताया माता जी? ये मैंने दीदी बताया। 1 का 10 भी है कि पांडवों की सेना सीमित है, और हमारी सेना तो बहुत अपार है, तो हमारी जीत तो निश्चित ही है। 1 के 10 में बात आई है, दुर्योधन बता रहा है ये। ठीक है माता जी। ओम शांति। शांति। अभी आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है इसी प्रश्न के लिए? फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 14,487। 14,500। 487। मधुबन। कालेश्वर।
ठीक है, बताइए उत्तर। 1 ରୁ 10 द्रोणाचार्य बता आज की दुनिया में बड़ा बड़ा सन्यासी है जिनका बाबा कहते हैं लोग ऐसा जो सन्यासी है उनका ही आज की दुनिया में मसला बहुत है। कलयुग अंत में उनका कुछ ढेर ढेर सारे जनसंख्या समुदाय प्रभावित होते हैं। इसी भीष्म से रक्षित सेना कौरव सेना 18 गुणी अक्षण बताया जाता है। कौरव की सेना अपर है। भीष्म को जाति में बहुत लंबे चौड़ा देखा जाता है। वो क्योंकि जैसे शोरगुल पे होता है वो लड़ाई झगड़ा होता है ऐसा बताना है। कौरव संख्या ही ज्यादा इसमें ही कम से होता है। ठीक है माता जी। ओम शांति। शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति दीदी। 1 का 10 श्लोक है। आज की 8114 नंबर है जी, मानसा मधुबन। हाँ जी। आज की दुनिया में सन्यासियों का बहुत मर्तबा है। ढेर का ढेर जनबल क्योंकि उनके पीछे रहता है। जो भीम था उसको भी लंबा चौड़ा दिखाते हैं। भेड़िए जैसे खदूस पेड़ पाला दिखाते हैं। तो जो भीम था वो कौरवों की, कीचकों की और हडिम्ब जैसे राक्षसों का विनाश करता है। तो इसीलिए भीम की जो सेना थी वो थोड़ी थी। कौरवों का जो सेना था वो झुंड का झुंड था। पांडव कितने थे? 5 ही थे। फिर भी मन में था कि हमारी जीत निश्चित है। जैसे अकेला शेर सारे जंगल को कंट्रोल करता है, निर्बल की लड़ाई बलवान से कहते हैं। सारी सेना भीम के द्वारा रक्षित थी। तो पांडवों का सेनापति भीम था, जिसने कौरवों, पांडवों और कीचकों का वध किया। जो 5 पांडव थे वो युद्ध होते होते 7 अक्षौणी सेना हो जाती है। तो सारी दुनिया से टक्कर लेने वाले पंडा बाप के बच्चे जो हैं वो थोड़े होते हैं। उनकी बुद्धि में भगवान बैठा हुआ होता है, जो ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। हेलो। हाँ ठीक है माता हाँ जी। बाकी उतना स्पष्ट नहीं हुआ आपके जवाब से। आप क्या बताना चाहते हो वो बात? दीदी, मैं तो यही बताना था कि जो सन्यासी हैं उनके पास तो ढेर का ढेर जनबल रहता है, और जो 5 पांडव हैं उनके पास जनबल नहीं होता है। तो वो सिर्फ भगवान के विश्वास पर ही युद्ध करते हैं। तो उनकी बुद्धि में भगवान बैठा होता है, इसलिए वो पावरफुल हो जाते हैं। पावरफुल होने के कारण ही वो जीत पाते हैं। क्योंकि जो देवता थे, यदि भगवान उनकी साइड पे ना होता तो वो कभी भी ना जीत पाते। जो दुर्योधन की सेना थी वो तो अपरंपार थी, जितनी की आज की दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्य हैं। 5 पांडव थे, पर युद्ध होते होते वो 7 अक्षौणी सेना जो है वो बन जाती है उनकी। ठीक है माता जी। ओम शांति। ठीक। ओम शांति। 10वें श्लोक के लिए 2-3 बार सेम श्लोक चुना गया उत्तर के लिए, इसीलिए बाकी जो श्लोक है उसके बारे में बताना होगा कि उन श्लोकों को आप किस प्रसंग में बता सकते हैं। फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? हेलो। 20155। हाँ जी। हेलो। हाँ माता जी। 155। 19 में जो दुनिया वालों को हमको बताना है कि जो महाभारत युद्ध होता है, महाभारत युद्ध का असली अर्थ अच्छी तरह नहीं समझ पाते हैं। महाभारत को क्लियर भगवान आकर को क्लियर करते हैं कि जो
कौरव सेना जो होते हैं कि ज्यादा पांडवों को हैरान करते हैं। ये कैसे हैरान करते हैं कि जो राम संप्रदाय होते हैं इसको पांडव कहते हैं, और रावण संप्रदाय इसे तो कौरव कहते हैं, और जो यादव संप्रदाय होते हैं उसको जो क्रिश्चियन क्रिश्चियन व यूरोपवासी कहते हैं। ये जो अभी जो पांडव होते हैं थोड़े होती है, और कौरव ज्यादा होती है। कि रावण संप्रदाय जो असुर संप्रदाय ये दुनिया में ज्यादा होती है। इसीलिए ये कहते कहते हैं ना मनुष्य ऊपर ज्यादा असर पड़ता है। किंतु थोड़े पांडव होते हैं जो कि भगवान का आश्रित होकर भगवान को जानते हैं, मानते हो और चलते हैं। चल के भगवान के पावर से ही अपना को जीत लेते हैं। वह दुनिया को आत्मिक स्थिति पर जीत पाते हैं और भगवान को मिटाती है। किंतु जो रावण संप्रदाय ज्यादा होती है वह भगवान में रहती है और छल कपटवादी होती है, वो ज्यादा आत्मीय स्थिति वाला पांडवों को ज्यादा हैरान हरकत है अभी पता चलती है। ये जो 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 प्रकार हैरान करते हैं महाभारत में दिखाती है। ये जो प्रकार का हैरान अभी हमको पता चलता है कैसे पांडवों का प्रकृति होता है और रावण का प्रकृति होता है। जो पांडव होती है क्या है कि ना भगवान का आश्रित तो आत्मिकवादी होती है, और थोड़े होती है वो कर भी ही क्या करती है ना भगवान पर जीत पाती है। और ये हिंसक युद्ध होता है, अहिंसक युद्ध होता है, ये सत्य असत्य का युद्ध होता है। बात इससे स्वस्थ होता है। और जो सन्यासी वालों को जो ज्यादा मान सम्मान दिखाती है कि जानते नहीं भगवान कौन है, और मान मता देती है, मतलब को पाँव पड़ जाती है। यह बोलती है कि भगवान सदा जो सन्यासी पवित्र होते हैं, यह त्यागी होती है और मानकर भगवान मानकर आपको सम्मान देती है। किंतु भगवान अगर स्पष्ट करती है, स्पष्ट बताती है कि ये जो सर्वव्यापी कहते हैं ये तो भगवान को नहीं जानते हैं, और भगवान को जो जानती है मानती है ये ज्यादा पावरफुल हो जाती है, थोड़े होते हुए भी आत्मस्थिति को सीख जाती है। हो गया माता जी, हेलो, ठीक है। ओम ओम शांति। शांति। 10वें श्लोक के अलावा बाकी जो श्लोक है टेस्ट में उसके बारे में बताइए, क्योंकि एक ही बात घुमा फिरा करके अगर बताएंगे तो फिर, क्योंकि सभी को इस प्रश्न का उत्तर तो पता है ही। जो 10वां श्लोक है वो तो एकदम स्पष्ट है, पांडव मुट्ठी भर होते हैं, कौरव ढेर सारे होते हैं। एक ही वाक्य में वास्तव में उसका उत्तर है। तो इसीलिए आगे जो श्लोक है आप उसके बारे में बताइए कि बाकी किस प्रसंग में उन श्लोकों को समझाया जा सकता है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? रोल नंबर 8776, सपना हाँ मिनी मधु। हाँ जी। ये 9वां श्लोक है। अन्ये च बहवे सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र पहरना सर्वे युद्ध विशारदा। इसमें जो दो पक्ष बताए हैं, कौरव पक्ष और पांडव पक्ष, इसमें कौरव पक्ष के बारे में बताया कि कौरव पक्ष के जो सूरवीर हैं वो अपने जीवन का त्याग करने वाले हैं, छल छिद्र करने वाले हैं, ज्ञान अज्ञान के शस्त्रों से मनमत से प्रहार करने वाले हैं। इसमें यही बताया गया है कि जैसे जो कौरव सेना है, कौरव मना जो परमात्मा के विपरीत बुद्धि हैं, तो जो विपरीत बुद्धि जैसे हैं तो उनकी सेना भी उसी प्रकार की होगी। कैसी होगी? छल छिद्र करने वाली होगी, ज्ञान अज्ञान शस्त्रों से या मनमत के आधार पे प्रहार करने वाली होगी। जैसे कि नीचे भी बताया हुआ है, 12-2-71 की मुरली पॉइंट है। यह हिंसक युद्ध वाली है झूठी दुनिया, झूठ तो झूठ मिराई झूठ, सच की रत्ती नहीं। और इसी प्रसंग में 25-3-72 का श्लोक भी बताया है कि कौरवों में जो मुख है उनका नाम बाला है, यूरोपवासी यादव भी कितने हैं, सभी के नाम है, अखबार के नाम पढ़ते हैं जो नामी ग्रामी है, सभी की परम पिता परमात्मा के साथ
विपरीत बुद्धि। बस यही बताया। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? बाकी जो श्लोक है उसके बारे में बताना होगा। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम हेलो, शांति। ओम शांति। रोल ओम नंबर? शांति। 19/5/45 हाँ जी, खगड़िया। हाँ जी। खगड़िया मधुबन है। अच्छा, हाँ। बहन जी, हम एक बाबा का पॉइंट बोल रहे हैं। ये है, पांडवों की सेना सीमित है, कौरवों की सेना अपार है। बाप अभी अहिंसक युद्ध सिखाने हुए हैं। सत्य और असत्य का युद्ध है। ये वाइब्रेशन का युद्ध है। सच एक बाप सच्चाई आकर बताते हैं। मुट्ठी भर 5 पांडव थे और कौरव 18 अक्षौणी सेना थे। तो मुट्ठी भर पांडव कैसे जीतेंगे? सारी दुनिया में झूठ ही झूठ, झूठ सच की रखी नहीं है। तो मुट्ठी भर पांडव कैसे जीत पाएंगे? कौरव सेना 500-700 करोड़, तो पांडव कैसे जीतेंगे? पांडव की तरफ भगवान थे, तो उनमें कोष गया। दुर्योधन भगवान से उनकी सारी सभा, सारी सेना मांग लिए, मांगा। और अर्जुन ने मांगा, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। तो जिसकी तरफ भगवान होते हैं, जिसकी बुद्धि में भगवान बैठ जाता है, तो उसकी जीत होती है। हेलो हाँ। ठीक है हेलो हाँ। माताजी, ठीक है माताजी। एक श्लोक पढ़ देते हैं बहन जी। एक कर लो, एक कर लो पर है। बताइए। हेलो। हाँ बताइए माताजी। अन्ये च बहवः मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरना सर्वे युद्ध विशारदा। और भी अनेक कौरव पक्ष के शूरवीर हैं, जो विशेष रूप से मेरे लिए अपने जीवन का भी मन मार कर त्याग करने वाले हैं। वे सभी अनेक छल छिद्र वाले ज्ञान अज्ञान शस्त्रों से मेरी मनमत से अपार प्रहार करने वाले तथा झूठी और आतताई हिंसक युद्ध कला में निपुण है। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति। अभी और भी श्लोक बाकी है, उसमें से कोई भी श्लोक के लिए बताइए। जैसे कि 10वें अध्याय का भी श्लोक है, 16वां वो श्लोक, या तो और एक श्लोक पहले अध्याय का बाकी है, तो उसके बारे में बताइए कि वो श्लोक किस प्रसंग में बताया जा सकता है। फोन अनम्यूट है। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। 10वां का 16 श्लोक, 16 नंबर। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यो हि आत्मविभूतयः याभिः विभूतिभिः लोकानिमान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि। इसमें बताया गया है कि भगवान जो है 11 रुद्र सहित विभूति माना विशेष रूप से जन्म लेने वाले, उनके बारे में भगवान सब कुछ जानते हैं। वही आकर के उनके बारे में पूरी दुनिया को बताते हैं। ऐसा कोई अभी तक कोई नहीं कर सका। ये भगवान का ही सर्वज्ञता है। भगवान ही आकर के उनके बारे में बताते हैं। ये इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि ये सब, और महर्षि सप्तपूर्वे, ये मतलब ये श्लोक में भी आता है कि ये महर्षि जो सप्त महर्षि बोलते हैं, सप्त ऋषि, वो जो है नारायण बनते हैं सतयुग में, उनके बारे में। और जो 11 रुद्रगण है,
स्थापना वाले, विनाश वाले और पालना वाले, चार चार करके वो 12 ज्योतिर्लिंग, उनके बारे में। और हर एक के बारे में जो है, जो इम्पोर्टेंट मुख्य मुख्य है, उनके बारे में भगवान बताते हैं। और उनके सर्वज्ञता के बारे में और एक श्लोक है इसी में 10वें में 15 में, स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमा भूत भावन भूतेशा देव देव जगतपते। इसमें भी भगवान की जो है शक्ति हम जान सकते हैं। कोई नहीं जान सकते हैं उनके बारे में, वो स्वयं ही आकर के अपनी और हमारी और पूरी दुनिया की परिचय देते हैं। सदगुरु स्वयं ही आकर देते हैं। बाकी सब देव मानव ऋषि ये सब जन्म मरण चक्र में आते हैं, इसलिए वो सब भूल जाते हैं। ठीक है। हाँ ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? हेलो। ओम शांति। ओम शांति। 4783 बालेश्वर। हाँ जी। कौन सा बताऊं, 10 का 16 या 1 का 11? जो बाकी है वो बताइए। बाकी 1 का 11। हाँ 1 का 11 है। तो इसमें बताया वयनेषु सर्वेषु यथा भागम संस्थिता वस्थिता भीष्म से अभिरक्षन्तु भवन्तु सर्वैवै। तो यहाँ पे जो राजा दुर्योधन है, जो कौरव पक्ष का, तो कोई भी युद्ध होता है तो युद्ध में जो सेनापति होता है, सेनाध्यक्ष होता है या युद्ध की परिचालना करते हैं, वो हर चीज को ध्यान रखते हुए कार्य करता है कि प्रतिपक्ष में जो सैन्य है वो कितना हथियार है, उनके पास कौन सा शस्त्र है और किसकी युद्ध में वो पारंगम है, और अपने पार्श्व में जो सैन्य है वो कैसे हैं, उनके पास क्या क्या शस्त्र है। तो सबसे बड़ा शस्त्र था कौरव पक्ष का ये जो निवृत्ति मार्गीय सन्यासी है, जो आज की दुनिया में सबसे बड़ा तादाद में दुनिया में फैले हुए हैं। जो कल्पवृक्ष की जो जड़ दिखाया गया उनका, वो सबसे बड़ा मोटा जड़ दिखाया गया है, क्योंकि वो हठ पूर्वक पवित्रता को धारण करने वाले हैं। और आज की जो प्रजातंत्र की नुमाइंदू है वो उनको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो इसीलिए आज की जो सरकार है, प्रजातंत्र की सरकार है, फूट के चक्कर में तो उनको कंट्रोल में रखने के लिए प्रजातंत्र को, प्रजाओं को, तो वो सन्यासी को जो बहुत ज्यादा मान वर्तवा देते हैं। और सन्यास का सबसे बड़ा गलती क्या है ना, वो अपने को भगवान कह देते, शिवोम ब्रह्मास्मि। और क्या करते हैं ना, भगवान को जो सर्वव्यापी कर दिया, वो लोगों को, जनसाधारण को भगवान से बेमुख कर दिया। सबसे बड़ा अहंकारी बन गए बाबा। इनको बोला सबसे बड़ा ये हिरण्यकश्यप है, क्योंकि भगवान से जो लोगों का मन को विमुख कर देता है वो सबसे बड़ा अपराधी बन जाते हैं। तो उनको रक्षा करने के लिए यहाँ दुर्योधन जो दुष्ट युद्ध करने वाले हैं, ये तो कोई हिंसक युद्ध नहीं था महाभारत का, ये था धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, पाप पुण्य, सत्य असत्य का लड़ाई। इस लड़ाई में तो वो क्या करता है, दुर्योधन रूपी छल छिद्र कपट और हिंसा आतताई युद्ध करने वाले, बलपूर्वक माने अत्याचार करने वाले, ये प्रजातंत्र के जो नुमाइंदु हैं, जिसको हम शासकीय वर्ग कहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से, चाहे उसको हद दुष्ट में पैदल, अश्व, गजो या रथाधिक माने पुरुषार्थी रूपी अधिकारियों के रूप में ले सकते हैं, या बेसिक एडवांस में जो विधर्मी विपक्ष में रहने वाले जो परमात्मा पाठ को नहीं मानते, वो बात को हम समझ सकते हैं। वो जो मूर्छे पर डटे हुए हैं, वो क्या करते हैं ना, जन धन वैभव बाहुबल और रिश्वतखोरी, इस प्रकार का माने चीज को अपनाते अपने जीवन में, अपना के क्या करते हैं ना, ये भीष्म रूपी जो सन्यासी है उनको, उनका मान बढ़ाते समाज में। तो उनका मान बढ़ेगा तो हमारा गद्दी चलेगा। तो इस प्रकार का जो करते हैं ना बाबा, इसके लिए बोला ये सन्यासी आगे चल मरेंगे, इनको एक बूंद पानी भी कोई नहीं पिलाएगा। तो ये सुर को इस आधार पर हम रख सकते हैं कि आज की जो दुर्योधन रूपी शासक वर्ग है, दुशासन रूपी शासक वर्ग है, तो वो क्यों इसी निवृत्ति मार्ग सन्यास को इतना प्रायोरिटी दे रहे हैं समाज में, क्योंकि इन्होंने ही सचमुच भगवान से लोगों को बेमुख कर दिया, सबसे बड़ा अपराध और पाप का भागीदार बने। हाँ जी ठीक है।
ओम शांति। ओम शांति। अभी हाथ सभी का नीचे किया जा रहा है। यदि क्लास में अभी ऐसे कोई ज्वाइन है जिनका कभी भी फोन अनम्यूट नहीं हुआ है तो वह हाथ उठाइए। यदि ऐसे कोई भी अभी क्लास में ज्वाइन है जिनका एक बार भी फोन अनम्यूट नहीं हुआ है तो वह हाथ उठाइए। अगर ऐसे कोई है कि 1 या 2 महीना से जिनका फोन कभी अनम्यूट नहीं हुआ है वो लोग हाथ उठाइए। 2 महीना या 1 महीना से ज्यादा हो गया जिनका फोन अनम्यूट नहीं हुआ है वो लोग हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है? हेलो। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। हाँ, ओम शांति माता जी। ओम शांति बहन जी। रोल नंबर? रोल नंबर 20/4/97, मधुबन सतना। ये 10वें का बता रहे हैं बहन जी। इसमें है समाज व सरकार में भीष्म से रक्षित वह हमारी सेना अपार है और यह भेड़िए जैसे खदुस राक्षसी वृत्ति से लंबे चौड़े भीम द्वारा रक्षित इनकी सेना सीमित है। उनकी सेना सीमित है। यादव कितने हैं? पांडव बहुत थोड़े हैं। गाया भी जाता है राम पांडु से पांडव गाए, रावण कुरु से कौरव गाए। और यादव क्रिश्चियंस जिनकी बहुत संप्रदाय है। मुरलीधारी अभी तो कौरव राज्य है। यह तो हिस्ट्रियों में भी अभी की यादगार है। यादगार लगा हुआ है कि पांडवों को कौरव बहुत हैरान करते थे क्योंकि कौरव थे बहुत, पांडव थे थोड़े। शास्त्रों में भी तो बहुत बातें लिख दी हैं। तुम अभी प्रैक्टिकल में देखते हो कौरवों का है बड़ा झंडा, पांडवों का है छोटा झंडा। मुरलीधर। तो इसका मतलब है कि पांडव बहुत थोड़े थे, मुट्ठी भर 5, और कौरव थे 100। इसलिए कौरव पांडवों के लिए बहुत परेशान करते थे। मगर उनके पास 18 अक्षौणी सेना भी थी कौरवों के पास, और पांडव के पास क्या था? भगवान थे उनके साथ। तो आखिरी में जीत पांडवों की होती है और कौरव पांडवों से हार जाते हैं। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अभी दूसरे अध्याय के टॉपिक रेडी करने के लिए बताया था, तो जिन्होंने टॉपिक रेडी किया है वो हाथ उठाइए। दूसरे अध्याय संबंधित टॉपिक रेडी करने के लिए बताया था, तो जिन्होंने रेडी किया है वो हाथ उठाइए।
फोन अनम्यूट है किसी का? फोन हेलो अनम्यूट है। ओम शांति। हेलो ओम शांति। हेलो ओम शांति बहन जी। रोल नंबर? हेलो हाँ जी, रोल नंबर फोन बताइए। नंबर 9163। हाँ जी। हाँ मधुबन? ये मधुबन, चन्नपट्टनम चन्नपट्टनम। ठीक है, बताइए माता जी। ये नाम बताना है ना? नहीं माता जी, ये दूसरे ये, अध्याय के ये श्लोकों के लिए टॉपिक बता रेडी करने के लिए बताया था। हाँ दूसरे अध्याय वही में जो बता रही श्लोक है। है, बताइए। श्लोक में वो नाम बताना है ना? ये दुष्ट दुम ये से शुरू करना है ना माता दीदी? जी, पिछले हफ्ते, अभी 2-3 हफ्ते से प्रश्न सभी को दिया हुआ है। वही बता ये रही मैंने। ये झूठ ये गलत हो राइट हो मालूम नहीं है, मैं बता रही हूँ। दुष्ट दुम और भीम, अर्जुन और युयुधान, युयुधान, द्रुपदा, दुष्ट केतु, चकितान और काशी का राजा पुरुजित और कुंती भोजा और शोभ्या और युधा मनुष्य, उत्तमोजा और अभिमन्यु और ठीक है कुंती माता के जी। पुत्र। ठीक माता नहीं जी, है? वास्तव में प्रश्न ये नहीं है, आप महारथियों के नाम बता दिए, ठीक है। आप अभी आगे ये और नहीं। किसी नहीं माता जी, आगे आप सुनिएगा क्या प्रश्न है, फिर अगले बार के लिए आप वैसे तैयारी कीजिए, ठीक है माता जी। ये गलत हो गई। आप महारथियों के गलत हो नाम बताए, आप महारथियों ठीक है। के नाम बता रहे हैं, वो ठीक है। बाकी अभी लास्ट के 15 मिनट के लिए एक प्रश्न दिया हुआ है सभी को, तो बहुत सारे हाथ उठे हुए हैं, तो उस प्रश्न का जो समय है 15 मिनट, तो वो चला जाएगा, इसीलिए आपको रखती हूँ मैं अभी। आप आगे सुन ठीक है। लीजिएगा क्या उत्तर दे रहे आगे। ठीक है, ओम ठीक है, शांति। ठीक ठीक रखती। ओम शांति। अभी भी अगर ऐसे कोई जो हाथ उठा के रखे हैं, तो अपना हाथ नीचे कीजिए। प्रश्न जो पहले बता चुके हैं कि टॉपिक रेडी करना है दूसरे अध्याय के श्लोकों संबंधित। यदि आपने वो प्रश्न आप समझ गए हैं, तो उसी के लिए केवल अपना हाथ उठा के रखिए। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति दी। रोल नंबर? 21850। आवाज कट गया माता जी, फिर से बताइए। 21850। हाँ जी। झांसी मधुबन। हाँ जी। ठीक है, आज का टॉपिक जो बताया है वो स्थिर बुद्धि और चंचल बुद्धि के लिए बताया है कि चंचल बुद्धि किसकी होती है, स्थिर बुद्धि किसकी होती है। तो मनुष्य जो होता है उसकी बुद्धि चंचल होती है, इसलिए उसको मनुष्य बोला जाता है। और जो देवता होते हैं उनकी बुद्धि स्थिर होती है, मन स्थिर होता है, इसलिए उनको देवता कहते हैं। उनका मन अमन होता है। तो स्थिर बुद्धि के लिए बताया है कि श्लोक है 2 का 67, उसमें बताया है कि जो चंचल मन होता है वो विषय भोगों में विचरण करता है। तो इसलिए जो मन रूपी जो हमारा अश्व है ये बेलगाम घोड़े की तरह भागता है, इसलिए हमारी बुद्धि को हरण कर लेता है, बुद्धि हमारी नष्ट हो जाती है। और बुद्धि नष्ट होने के कारण जो अध्याय 62 में बताया है 2 का 62, उसमें बताया है कि विषय भोगों का जब बहुत ज्यादा मतलब बुद्धि का हरण होता है तो बुद्धि हमारी इधर उधर चंचल मन भागता है। तो कहाँ भागता है? जो हमारे देह के संबंध जो भी पदार्थ हैं, देह के हैं,
में हमारा मन जाता है तो उनके प्रति, उन विषयों के प्रति आसक्ति पैदा होती है। और जब आसक्ति होती है तो मन की संगत पर जो हमारे उल्टे सीधे चलते हैं, फिर उससे क्या होता है, कामना पैदा होती है। तो जब कामना पैदा होती है और उस कामना की जब पूर्ति नहीं होती है तो बहुत क्रोध आने लगता है। तो क्रोध जब आता है उसके लिए बताया 63 में कि क्रोध क्यों आता है, क्रोध आने का कारण क्या है। तो उसके लिए बताया है कि जब हमारी कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है, और क्रोध से हमारी याद जो है, स्मृति जो है उसकी वो नष्ट हो जाती है, उसका नाश होता है। तो स्मृति का नाश होता है तो हमारी बुद्धि भी क्षीण हो जाती है, बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। तो हम तो धर्म के प्रति अनिश्चय बुद्धि हो जाती है। के लिए बताए हैं 56, तो उसमें बताया जब हमारी अनिश्चय बुद्धि हो जाती है, जो जिसकी बुद्धि मतलब अनिश्चय बुद्धि हो जाती है, तो बुद्धिमानों की बुद्धि जो शिव है उससे दूर हो जाती है। तो वो भोगी व्यक्ति होता है, जो योगी नहीं होता है, भोगी होता है, उसकी बुद्धि अनिश्चय में आ जाती है, और जो बुद्धिमानों की बुद्धि शिव से दूर हो जाता है। तो ऐसी भावनाहीन जो होती है उनको शांति नहीं होती है, और जो अशांत व्यक्ति होता है उसको सुख नहीं होता है। तो इसके लिए फिर टू का 55 इसमें क्यों बताया है, तो इसका उपाय करने का तरीका कैसे बताया है कि जो चंचल मन है स्थिर कैसे होगा। तो उसके लिए बताया है कि जो भी अपनी कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और अपने को आत्मा समझता है, तो अपने को आत्मा समझता है, परमात्मा की याद में रहता है, तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। फिर उसके लिए बताया है 2 का 56 में बताया है कि जो लौकिक सुखों में जो अनासक्त रहता है, इच्छा रहित, किसी की कामना नहीं होती है, इच्छा नहीं होती है, और जो राग द्वेष भय से भी रहित होता है, तो ऐसे व्यक्ति जिनका मनन चिंतनशील व्यक्ति होते हैं उनकी बुद्धि स्थिर होती है। फिर 2 का 61 में बताया है कि जो अपनी इंद्रियों को भली भांति त्याग कर सिर्फ एक शिव बाबा, दूसरा कोई नहीं, मामेकम याद करता है, शिव बाबा को याद करता है, तो उनकी बुद्धि ज्योतिबिंदी आत्मा की इंद्रियां उनके वश में हो जाती हैं। तो उनका मन चंचल नहीं होता है, उनको दृढ़तापूर्वक स्थिर हो जाती है। फिर 2 का 70 में बताया है कि जिनका संकल्प विकल्प इनके बहुत ज्यादा नहीं चलते हैं, उनका अंबार एक शिव बाबा, एक ज्ञान सागर शिव बाबा में ही समा जाता है। तो उनके लिए बताया है कि उनको कामनाओं को इच्छा नहीं पाता है, मतलब उनको शांति का सागर कहा जाता है। शांति के सागर में उनकी बुद्धि एकाग्र हो जाती है, और जो कामनाएं जिनकी बहुत चलती है, ऐसी कामनाओं वाले व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं होती है, तो उसको भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। ओम शांति दीदी। हाँ ठीक है माता जी। थोड़ा सा और शायद बोलने के फ्लो में आपका ऐसे हुआ होगा वाक्य, इंद्रियों को त्याग देता है, ऐसे बोला आपने। वो हाँ दीदी, इंद्रियों के विषय, हाँ वो समझ में आ गया, मतलब बोलने के फ्लो में बोल रहे होंगे आप। हाँ ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन पे अपने ध्यान दीजिए, यदि आपने अपना हाथ उठा के रखा है तो। हेलो, ओम शांति। रोल ओम नंबर? शांति दीदी। 24184 मधुबन। बोधन। हाँ जी बताइए। तो नुकसान बताए। बुद्धिमान पुरुष की भी अच्छे से मर डालने वाली इंद्रिया मन को बलपूर्वक खींच लेते हैं, और क्रोध से संपूर्ण मोह मूर्ता आती है, भरपूर मूर्ता द्वारा
स्मृति नाश होता है, स्मृति के भ्रष्ट होने से बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि नष्ट होने से मृत्यु होते हैं। आजकल दुनिया में सब मनुष्य इंद्रियों के पीछे भाग रहे हैं। इंद्रिय सुख भी सब कुछ मानते हैं, सब अपने आत्मा को भूल चुके हैं, अपने को देह समझने लगे, सभी अपन देह के सुख के पीछे पीछे भाग रहे हैं। इसके लिए गीता में 60 में बताया है। एग्जाम्पल भी, जब किसी को क्रोध आए तो अपने घर की बर्तन भी फोड़ देता है। और 60 में बताया है, बुद्धिमान पुरुष की इंद्रिया आकाश, नेत्र और कामेंद्री मन को बलपूर्वक खींच लेते हैं। चंचल मन इंद्रियों को अनुसरण करता है, जैसे बहती वायु द्वारा पानी में तैरती हल्की नावा की तरह इसकी बुद्धि को हर लेता है। बुद्धि काम नहीं कर 66 में बताया है, योगी नहीं उसको बुद्धि नहीं होती है, और भोगी व्यक्ति को भगवान नहीं और भावना नहीं, और भावनाहीन को शांति नहीं होती। अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से होगा। और स्थिर बुद्धि के बताया है, और मनसा संकल्पों को कंट्रोल करने से 55 में बताया है, सभी कामनाओं को जब भी बलि बांति त्यागता है और अपने आप से आत्मस्टार में ही संतुष्ट रहता है। 56 में बताया है, मन में उत्पन्न हुए सब इच्छाओं को त्यागने से ईश्वरी महावाक्यों को जानने वाला मनन चिंतनशील व्यक्ति स्थिर बुद्धि हो जाती है। माता जी 1 मिनट, आप यदि सिर्फ अर्थ ही पढ़ने वाले हैं तो आप रुक जाइए, क्योंकि क्या दीदी, क्या आप सिर्फ अर्थ पढ़ रहे हैं ना श्लोक में से। यहाँ इस हिसाब से बताया था टॉपिक, पिछले क्लास में ही ये बात खास बताई थी कि अर्थ तो पढ़ना 3-4 बार हो चुका है, इसीलिए यहाँ मूल बात है, बाहर वालों को हमें समझाना है तो श्लोक के भावार्थ में से वाक्य लेना है, लेकिन आपका जो तरीका है बोलने का वो एक भाषण की तरह हो, एक टॉपिक पे आप किसी को समझा रहे हैं, इस तरह से होना चाहिए। क्योंकि अगर अर्थ ही पढ़ना है तो उसमें बहुत समय जाता है। आप अभी जैसे एक माता जी ने बताया था, आगे अभी और किसी का फोन अनम्यूट किया जाएगा, आप सुनिएगा कि किस तरह से माताएं या भाई बता रहे हैं, तो आपको थोड़ी आइडिया आ जाएगी, फिर आप उस अनुसार रेडी कीजिएगा अपना टॉपिक। ठीक है माता जी? ठीक है दीदी। ठीक है, आप अभी सुनिएगा आगे, क्योंकि अर्थ अच्छा। पढ़ने से ना बहुत समय जाता है इसमें। तो यहाँ बात है कि किसी को भी हमें समझाना है तो हमारी बातें सुन के लोगों को इंटरेस्ट निर्माण होना चाहिए कि ये कुछ नया बता रहे हैं गीता के बारे में। तो सिर्फ अगर हम इस तरह से पढ़ के या रटने की तरह थोड़ा थोड़ा बताएंगे, करके टॉपिक कराए दीदी, थोड़ा हाँ, थोड़ा करके पूरा लेकिन अर्थ नहीं आपके बता रहे, बातों थोड़ा में थोड़ा। आपकी बातों में जैसे फ्लो होना चाहिए वो फ्लो नहीं है, तो आप थोड़ा सा और तैयारी कीजिए। आप 2 या 3 ही मिनट बोलिए, लेकिन तैयारी और थोड़ा सा तैयारी करके बोलिए। ठीक है माता जी? अच्छा ठीक। ओम शांति। ओम शांति। अभी भी लाइन में कोई अगर इस तरह से है तो आप अपना हाथ नीचे कीजिए, थोड़ा सा और तैयारी कीजिए, ताकि सुनने के लिए ये ये तैयारी खास इस हिसाब से है कि जैसे वीआईपी सेवा करते हैं, किसी न किसी को हम, जैसे विद्वान पंडित है, कोई मंदिरों में बैठे हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को हम समझाते हैं जो खुद बोलने में एक्सपर्ट है। कलयुग में तो ज्यादा वाचा चलती है, तो वाचा वालों को ही हम उनके आगे अगर हम बोलेंगे तो उनको दिल को छूने वाली बातें होनी चाहिए। तो इसीलिए आप थोड़ा सा अपनी बातों का फ्लो ऐसे बनाइए, श्लोक में से ही बातें लेना है, लेकिन वो सुनने में इंटरेस्ट आना चाहिए लोगों को। इस तरह से अपनी बातों का सेटिंग आप तैयार कीजिए। भले आप 4-5 वाक्य ही बताइए शुरू में,
लेकिन वो बातों में ऐसे हो कि सुनने वालों को रुचि निर्माण हो। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? हेलो, हेलो। ओम शांति। रोल शांति। नंबर? माता जी, आपके फोन में टॉवर नहीं है शायद, आपका आवाज कट हो रहा है। आप थोड़ा अपनी जगह बदलिए, तब तक किसी और को फोन अनम्यूट कर रही हूँ। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। हाँ, ओम शांति बहन जी। मैं अभी अभी बताया। हाँ, बच नहीं हुआ। ठीक है, बताइए। हाँ, तो अर्जुन भगवान को यही प्रश्न पूछा था कि स्थिर बुद्धि के बारे में। स्थिर बुद्धि क्या है, स्थिर बुद्धि कैसे बोलता है, कैसे बैठता है। तो भगवान यही बोला है कि हमारा मन का जो संकल्प होती है, जो कामनाएं होती है, उसकी जब हम भोली भांति त्याग करता है तभी हमारा बुद्धि स्थिर होगी। और इस समय तो सभी लोग लौकिक सुखों में ही भोगते हैं, लौकिक सुख का भोगते हैं। तो जब हम लौकिक सुख में हमारा अनासक्त होंगे, राग भय क्रोध रोहित होंगे, तो अभी हम स्थिर बुद्धि, हमारा स्थिर बुद्धि होगी। और संसार में तो शुभ अशुभ दोनों ही समय आती है। तो शुभ को देखकर जो ना पूरा आनंदित होना है, और दुखों को, अशुभ को देखकर देश नहीं करता है, तो अभी भी हमारा बुद्धि स्थिर होगी। तो हमारा मन तो इसी समय कंट्रोल के बाहर चली जाती है, इधर उधर भागते हैं। तो जैसे बाबा ने बोला था कि श्लोक में है कि वायु द्वारा पानी में नाव की तरह हमारा बुद्धि को हर लेता है। तो इसके तरीका क्या है कि कुछ के अंगों की तरह हमारा इंद्रियों को सब विषय भोग से संपूर्ण खींच लेना है, तो अभी हम आत्मा स्थिति में स्थिर होगी। तो जो बुद्धिमान पुरुष होगा, बुद्धिमान पुरुष अच्छे से अच्छे मौत डालने वाली इंद्रियों को इधर उधर जब भागेंगे, वहां से हमारा मन को खींच ले आती है। और जब हम पूरा इंद्रियों को वश करेंगे, मन को कंट्रोल करेंगे, तभी हमारा बुद्धि स्थिर होगी। मन को जब हम कंट्रोल करेंगे, राग द्वेष विहीन होंगे, आत्मा की वशीभूत होंगे, तो अभी हम प्रसन्नता को पाएंगे, अविनाशी प्रसन्नता को। और प्रसन्नता के पाने के बाद हमारा सब दुख का नाश हो जाती है। और दुख नाश होने के बाद हमारा बुद्धि शीघ्र ही अच्छे से आत्मा स्थिर में स्थिर होगी। लेकिन जो जोगी नहीं होता, अर्थात जो भोगी होता है, उसका बुद्धि भी नहीं है। और भोगी व्यक्ति को भी भावना भी नहीं होता, भावना बिना को शांति नहीं है। और अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से मिलेगा। तो इसी समय तो भगवान बाप आया हुआ है हमको सब अंधेरा से आलो में जगाने के लिए। तो जब जैसे समुद्र में, जैसे समुद्र समुद्र में जैसे जलोधारा प्रवेश करती है, वैसे ही हमारा जो अच्छी बुरी और जो इच्छाएं होती है, यार संकल्प विकल्प सब अगाध ज्ञान सागर शिव बाबा की जलमय में समा देना है, तो अभी हमारा हम शांति को प्राप्त करेंगे। और जब कामनाएं को हम छोड़ते हैं, लालसा रहित होते हैं, ममताहीन होती है, निरहंकारी भाव को ही आचरण करता है, तो अभी शांति प्राप्त करेंगे। और शांति प्राप्त होने के बाद हमारा मोह नहीं होता है, मोह मृत्यु के समय भी स्थिर होकर निर्वाण धाम को प्राप्त करेंगे। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो माता जी, आप जगह नहीं बदले अपनी। ज्यादा नहीं हो रहा है, हाँ, वो बारिश हो रहा है। ठीक है, तो बोलिए माता जी। मेरा टॉपिक है मनुष्य अनेक प्रकार के शांति सम्मेलन आयोजन करते हुए भी अशांति क्यों बढ़ रही है। क्योंकि
शांति के सागर भगवान को कोई नहीं जानते हैं। जिसके पास जो चीज है उसी से ही वो प्राप्त होता है। तो उसके लिए गीता में 2 का 70 और 71 में बताया है कि जैसे चारों ओर से भरपूर समुद्र में नदियों की जलधाराएं प्रवेश पाते हैं, ऐसे ही जिसकी 100 भी मनोकामनाएं और इच्छाएं अच्छे बुरे संकल्प सब ज्ञान सागर शिभाव में समा जाते हैं तो वो शांति को प्राप्त कर सकते हैं। और जो आत्मा सारी भौतिक कामनाओं को छोड़कर लालसाहीन ममताहीन और निरहंकारी अर्थात निर्मल नम्र चित्र भाव का श्रेष्ठ आचरण करते हैं वो शांति को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा टॉपिक है चरित्र का पतन क्यों हो रहा है? क्योंकि आज मनुष्य प्रयत्न करते हुए भी बुद्धिमान पुरुष की भी अच्छे से मत डालने वाली खास नेत्र और कर्मेंद्रिय सहित पूर्ण इंद्रिया मन को बलपूर्वक खींच लेती है। और मन जब विषय भोगों में ध्यान करता है तो उन विषय में लगाव व आसक्ति उत्पन्न होती है और आसक्ति से कामना पैदा होती है और कामना पूर्ति न होने से के कारण क्रोध आती है। क्रोध से मूढ़ता आती है और मूढ़ता से स्थिति का भ्रष्ट हो जाते हैं। और जब स्थिति का भ्रष्ट हो जाता है तो मनुष्य सही फैसला नहीं ले पाते तो चरित्रों का पतन होता है। इसके लिए समाधान है 2 का 68 में कि जो पुरुष इंद्रिय भोगों से मन वचन कर्म द्वारा सब प्रकार विकारों से कंट्रोल करता है तो वो उसकी बुद्धि आत्मा में ही स्थिर हो जाती है वो और मन एकाग्र हो जाती है तो वो सही फैसला ले सकते हैं। ओम शांति दीदी इतना ही। हाँ ठीक है माता जी। माता जी आपका रोल नंबर और मधुबन बताइए। नारायणपुर 19,860। ठीक है माता जी। ओम शांति। शांति। अभी टाइम होने जा रहा है क्लास का, इसीलिए आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर समझते हैं और इसके अलावा अभी से दूसरे अध्याय के कोई भी श्लोक आप ले लीजिए और उन श्लोकों को मिला करके आप टॉपिक बनाइए। आप अपने अनुसार टॉपिक बना सकते हैं। बहुत ऐसे श्लोक है जैसे आज की दुनिया की स्थिति का वर्णन बताने के हिसाब से जो सुनी सुनाई बातों से दुर्गति हुई है, या तो कर्म ने वाधिका रस्ते, ये श्लोक कर्म फल के इच्छुक जो है वो कंजूस होते हैं तो कर्म फल की अपेक्षा क्यों नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं जो बाबा बोलते गधे का कर्म, कर्म ने वाधिका रस्ते आज लोग बोलते हैं तो गधे के कर्म को तो पूजा नहीं कहा जाएगा। तो कैसे कर्म होना चाहिए, तो दूसरे अध्याय में जो भी श्लोकों का उल्लेख है उस आधार से आप टॉपिक ढूंढिए और काफी सारी बात श्लोकों पर आप बता सकते हैं। जैसे 43 44 श्लोक है उसमें जो बात आई है भोग ऐश्वर्य में जो लिप्त रहते हैं उनकी बुद्धि समाधि में स्थिर नहीं होती है। तो ऐसे ऐसे कोई भी श्लोकों का टॉपिक लीजिए और उन पर आप प्रैक्टिस कीजिए बोलने की। यहाँ लिमिट नहीं रहेगा श्लोक का। अभी जो 54 से आगे के श्लोक बताए थे ये तो रिपीट हो गए काफी बार, तो इसीलिए दूसरे अध्याय के जब तक 10वां अध्याय और थोड़ा आगे न बढ़े या पहले अध्याय की रिवीजन के और श्लोक न हो जो कि सार बताने के हिसाब से श्लोक उतने होने चाहिए रिवीजन वाले या 10वें अध्याय का, तो तब तक और एक हफ्ता अर्थात शुक्रवार और अगले सोमवार के टेस्ट में दूसरे अध्याय के टोटल श्लोकों पर रहेगा प्रश्न। तो आप रेडी कीजिए और उसके बाद फिर आगे क्या करना है वो बताया जाएगा। अभी तो 2 टेस्ट के हिसाब से पूरे दूसरे अध्याय के टॉपिक पर कोई भी टॉपिक पर आप रेडी कर सकते हैं। अभी आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर, पहले 10वें अध्याय का 16वां श्लोक वक्तुमर्हस्य शेषेण
दिव्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। तो इस श्लोक में परम पिता का क्या कर्तव्य है ऐसे पूछा था कि परम पिता के कर्तव्य किस श्लोक से स्पष्ट हो रहा है। यहाँ ये कर्तव्य बताया है कि ये जो विभूतियां है 11 रुद्रगण जो बताया विभूतियां है, विभूति अर्थात विशेष रूप से प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाले, और विशेष रूप से जन्म अर्थात हमने समझा था मानसी सृष्टि की पैदाइश मानसी ब्रह्मा के द्वारा की जाती है। तो ये विभूतियां भी इसी तरह से ज्ञान युक्त रीति से वाइब्रेशन की सृष्टि के द्वारा जो निर्मित है वो वैसी विभूतियां जन्म ली हुई है। तो यहाँ तो हम मूल्यों के आधार से समझ रहे हैं इस बात को कि ज्ञान के द्वारा या मनसा सेवा के द्वारा जिनकी पैदाइश होती है, जिनका एक ज्ञान युक्त जन्म होता है, तो ये विभूतियां हो गई 11। वो 11 विभूतियां अर्थात कौन? वो 10वें अध्याय के 6वें श्लोक में दिया हुआ है। एक तो 4 मानसी पुत्र ब्रह्मा के, सप्त ऋषि और वैसे ही अष्टदेव, ये भी विशेष विभूतियां बताई हुई है। और अभी परमपिता का कर्तव्य यही है कि एक तो वाइब्रेशन के द्वारा इन विभूतियों का जन्म होता है, तो ये भी परमपिता की ही शक्ति है। और जब इनका जन्म होता है तो इन विभूतियों के बारे में भी परमपिता ही जो त्रिकालज्ञ आदिश्वर है वही उन विभूतियों की पहचान भी देते हैं और उन विभूतियों के द्वारा तीनों लोकों को फैलाकर अव्यक्त होकर शांति धाम में बैठ जाते हैं। तो परमपिता इस सृष्टि पर आते हैं स्वर्ग की स्थापना, नरक का विनाश करने। तो इन विभूतियों के द्वारा ही परमपिता ये कार्य करते हैं, जिसके लिए बताया तीनों लोकों को फैलाकर अव्यक्त होकर शांति धाम में बैठ जाते हैं। तो ये श्लोक खास परमपिता के कर्तव्य के हिसाब से है कि वो किस तरह से कार्य करते हैं। आगे के श्लोकों में तो ये बात स्पष्ट की हुई है कि विभूतियों के द्वारा कर्तव्य तो करवाया जाता है, लेकिन परमपिता उन विभूतियों में सर्वव्यापी नहीं है। यहाँ तो केवल कर्तव्य और उनकी जानकारी परमपिता देते हैं, इस बात का उल्लेख है। अभी पहले अध्याय का 9वां श्लोक, श्लोक नंबर 9, फर्स्ट अध्याय। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदः। इस श्लोक संबंधित ये प्रश्न पूछा था कौरव सेना की युद्ध नीति के बारे में क्या बताया हुआ है। तो कौरव सेना की जो युद्ध नीति है उसमें बताया एक तो छल छिद्र से और ज्ञान अज्ञान शस्त्रों से दुर्योधन की मनमत से प्रहार करने वाले। अर्थात जो कौरव पक्ष वाले होंगे वो खास दुर्योधन, अर्थात श्लोकों में हम जो आज की कलयुगी दुनिया में जो बात चल रही है महाभारत युद्ध का प्रसंग, उसी अनुसार पहला श्लोक ही हमने समझा था। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यहाँ अनेक धर्मों का जो धर्म युद्ध भूमि है और उनके आधार से जो कर्मकांड फैले हुए उनकी ये युद्ध भूमि है सारी सृष्टि। तो उसमें दुर्योधन अर्थात दुष्ट युद्ध करने वाला, अर्थात जिनके हाथ में सत्ता है, तो उनके आधार से ही आज की सृष्टि में कार्य चलता है। तो ऐसे कौरव पक्ष के जो दुष्ट युद्ध करने वाले दुर्योधन के पक्ष वाले हैं, कौरव संप्रदाय, जिनके पास बहुत धन पद मान मर्तबा है, जिनके हाथ में शासन सत्ता रहती है, तो वह सब मनमत के आधार से ही और झूठी और आतताई हिंसक युद्ध कला में निपुण है।
तो इस तरह से वो हिंसाचार करने में आगे पीछे नहीं देखते। और झूठी झूठ, कौरव संप्रदाय अर्थात झूठी झूठ। तो ये श्लोक आज की दुनिया के प्रसंग के हिसाब से समझाया जा सकता है। आज की दुनिया में कईयों को यह प्रश्न रहता है कि आखिर दुनिया की स्थिति क्यों ऐसी है। तो कौरव, जैसे महाभारत में बताया हुआ है कि कौरव जो है उनकी संख्या ज्यादा थी, उनके पास बहुत धन पद मान मर्तबा था। इस कलयुगी संसार में भी जिनके पास इस तरह से है तो वो अपने मनमत के अनुसार, झूठ के बोलबाला के अनुसार, हिंसाचार के आधार पर ही आज की दुनिया में अपनी सत्ता कायम करते हैं। तो यही बात भगवत गीता में बताई हुई है। ये बात हम स्पष्ट करते ही है जैसे बेसिक कोर्स में कि महाभारत युद्ध जो हुआ है वो द्वापर युग की बात नहीं है। कलयुग अंत में ही जब इतना झूठ और अत्याचार का बोलबाला होता है तो उसी समय की बात है कि परम पिता इस सृष्टि पर सृष्टि परिवर्तन के लिए आते हैं। तो उस अनुसार ऐसी जो दुनिया की स्थिति होती है जहाँ हिंसक झूठ का बोलबाला होता है, तो उसका वर्णन इस श्लोक में बताया हुआ है कि जिनके हाथ में सत्ता है उनके आधार से ही प्रजा में भी जो सैनिक है वो इसी तरह से चलते हैं। अगला श्लोक है 10वां। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। तो यहाँ दो सेनाओं के बारे में बताया। भीष्म से रक्षित कौरव सेना अपार है। तो शास्त्रों में तो 18 अक्षोनी कौरव सेना बताई जाती है और पांडव सेना जो है वो 7 अक्षोनी, पहले तो 5 पांडव थे, वही फिर बढ़ के 7 अक्षोनी तक हो जाते हैं। तो इसके लिए बताया फिर भी कौरवों की तुलना में पांडव सेना जो है वो लिमिटेड, मुट्ठी भर पांडव होते हैं। तो इस हिसाब से ये श्लोक बताया गया है। अब ये श्लोक किस प्रसंग में समझाया जा सकता है? एक तो है पांडव अर्थात जो शास्त्रों में बताया जाता है पांडव सेना में जो भगवान है वो अर्जुन का रथ चला रहे थे, पांडव सेना के रक्षक थे भगवान। तो कौरवों के पास ढेर सारी सत्ता, जनबल था, धनबल था, उनकी सेना अपार थी, लेकिन उनके पक्ष में भगवान नहीं थे। तो आज भी जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो उनको जो मानकर उनके रास्ते पर चलते हैं वो पांडव, दिखने में उनकी संख्या मुट्ठी भर होगी, लेकिन उनका साथी भगवान है, यही उनके सेना की विशेषता है। तो यहाँ पांडवों की सेना अल्पसंख्यक है। ये बात बहुत लोग पूछते हैं, जैसे कि आज वर्तमान समय में बहुत सारे साधु सन्यासी है जिनके सत्संगों में है तो नहीं वो सत्य का संग, लेकिन लोग दुनिया में जो शब्द प्रयोग करते हैं उस हिसाब से ढेर सारी वहां भीड़ इकट्ठी होती है। इसी तरह से जैसे यहाँ बेहद के हिसाब से बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में आधार मूर्त दुनिया है, वहां भी ढेर सारी संख्या है। तो ये प्रश्न कईयों को रहता है कि आपके पास इतनी संख्या क्यों नहीं है। तो ये श्लोक इस प्रसंग में बताया जा सकता है कि क्वांटिटी को नहीं देखना है, क्वालिटी को देखना है। पांडव कम थे लेकिन सारे धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। तो ये श्लोक इस प्रसंग में बताया जा सकता है। दूसरी बात जो नीचे मुरली पॉइंट दिया हुआ है, अभी तो कौरव राज्य है, यह तो हिस्ट्रियों में भी अभी की यादगार लगा हुआ है कि पांडवों को कौरव बहुत हैरान करते थे, क्योंकि कौरव थे बहुत, पांडव थे थोड़े। तो आज की दुनिया में भी ये प्रसंग दिखने में आता है कि जहाँ संख्या कम दिखती है, जनबल या धनबल जिनके पास कम है, तो उनके ऊपर जिनके पास वो बल स्थूल वाला ज्यादा है तो प्रेशर डालते हैं या तो अपना अधिकार जमाते हैं।
तो यही प्रसंग इस श्लोक के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। आज जैसे कि जिनके पास धन बल ज्यादा है, सत्ता है, जो दुनिया में कहा जाता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिनके हाथ में सत्ता है तो वो किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ करके अपनी सत्ता को कायम रखते हैं। तो ये कलयुगी दुनिया का ही वर्णन है कि वो कौरवों की संख्या, झूठ का बोलबाला कलयुगी दुनिया में ज्यादा होता है और सत्य के मार्ग पर चलने वालों की संख्या कम होती है। अगला है 11वां श्लोक। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इस श्लोक में ये बात बताई हुई है कि आप सभी लोग जो भारतीय प्रजातंत्र राज्य के छोटे बड़े पदाधिकारी रूप में शासक है, स्व विभागों डिपार्टमेंट्स के अनुसार सब पैदल अश्व गज रथाधिक पुरुषार्थियों रूप अधिकारियों के मोर्चों पर डटे हुए निसंदेह जन धन वैभव बाहुबल या रिश्वतखोरी द्वारा अन्याय से भी सब ओर से भीष्म की ही रक्षा करे, क्योंकि वोटदाता प्रजाजनों में इन सन्यासियों का बहुत मान है। तो यहाँ तो श्लोक के हिसाब से जो भक्ति मार्ग में भगवत गीता समझी जाती है, स्थूल युद्ध समझा जाता है, तो उसमें भी दुर्योधन ने बताया कि भीष्म पितामह की रक्षा कीजिए, क्योंकि वो सेना के सेनापति है और सेनापति को तो युद्ध में बचाया जाता है ताकि सेना को डायरेक्शन देते रहे। ये तो हो गया जो स्थूल युद्ध भक्ति मार्ग में समझा गया, उस हिसाब से भीष्म की रक्षा के लिए बताया। अब यहाँ पर भगवत गीता जो है वो तो कलयुग अंत में बताई जा रही है, और ऐसे प्रसंग में भीष्म पितामह अर्थात सन्यासी, जिन सन्यासियों के पीछे ढेर सारी पब्लिक प्रभावित रहती है, ढेर सारा जन समुदाय प्रभावित रहता है, तो ऐसे सन्यासियों की रक्षा की जाती है। उनका जन समाज के सामने उनका बहुत मर्तबा होता है और मर्तबा को कायम रखवाया भी जाता है। बहुत ऐसे नेताएं हैं जो इन सन्यासियों के आगे झुकते हैं, उनसे जरूर वो कनेक्शन रखते हैं। इसका कारण यही है कि अगर सन्यासियों को ठीक से रखेंगे तो उनके पीछे जो फॉलोवर्स उनके प्रभावित है तो उनसे वोट मिलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसे भीष्म पितामह रूप बाबाओं की, सन्यासियों की खातिरी की जाती है और यहाँ पर उनकी रक्षा इस हिसाब से की जाती है। किस तरह से? तो ये देखने में आता है कि बहुत सारी बातें उठती रहती है दुनिया में, लेकिन उसके बावजूद भी उन सन्यासियों का मर्तबा कायम रखा जाता है ताकि उनके पीछे की जो पब्लिक है वो भी उसी तरह से मुट्ठी में बनी रहे। तो सत्ता जो है दुर्योधन रूपी सत्ताधारियों की वो कायम बनी रहे। तो इस हिसाब से ही ये श्लोक यहाँ बताया हुआ है कि किसी भी हालत में इन भीष्म पितामह रूप सन्यासियों की रक्षा की जाए। इस तरह से ये आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर हो गए और आगे के हिसाब से बता के रखा हुआ है कि दूसरे अध्याय के टोटल कोई भी श्लोकों संबंधित आप श्लोक इकट्ठा कीजिए 4, 5, 6, 7 और उस आधार से आप टॉपिक बनाइए, जो कि कोई भी टॉपिक पर आप बता सकते हैं, लेकिन श्लोकों के भावार्थ में जो बातें आई हुई है उसी आधार से आपका उल्लेख होना चाहिए। इस तरह से आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।